नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है और जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम शुरू करते हैं कि हेलो एल्केन क्या होते हैं और हेलो एरीन क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हेलो एल्केन होते क्या हैं। तो हेलो एल्केन जो होते हैं, हेलो एल्केन को हिंदी में इस प्रकार लिखते हैं हेलो और एल्केन। ये दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, हेलो और एल्केन। अब हेलो का मतलब होता है हेलोजन तत्व, और हेलोजन तत्व जो होते हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्व जो होते हैं, समूह 17 के तत्व, और समूह 17 के तत्वों में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इन चारों तत्वों को ही हेलोजन तत्व कहते हैं और ये आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इन सभी तत्वों को एक संकेत X से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एल्केन की यदि मैं बात करूं तो एल्केन जो होता है एक हाइड्रोकार्बन होता है। एल्केन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो यहां पर सबसे पहले मैं हाइड्रोकार्बन का जो फर्स्ट टाइप है जिसे एल्केन कहते हैं, क्योंकि हेलो एल्केन में हमें सबसे पहले एल्केन ही पढ़ना है। तो एल्केन क्या होते हैं ये आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा। एल्केन जो होता है ये हाइड्रोकार्बन ही होता है और इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और ये दो शब्दों से मिलकर बनता है L+M। इसके अंत में M जुड़ा रहता है और एल्क एक श्रेणी रहती है। अब ये एल्क श्रेणी क्या होती है? ये कार्बन की बनी हुई एक श्रेणी होती है जिसे हाइड्रोकार्बन श्रेणी कहते हैं। ये श्रेणी भी आपको याद होना चाहिए। यदि मैं यहाँ पर n की जगह 1 पुट करता हूं तो फार्मूला कुछ इस प्रकार से बनेगा, C1, 1 लिखना जरूरी नहीं है, 2, और यहां पर 2 n की जगह 1 रखा तो CH2 और +2 यानी कि 4, CH4। ये पहला एल्केन है जो कि हाइड्रोकार्बन है और इसे हम एल्केन कहते हैं। अब एल्केन तो है लेकिन एल्केन में एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाले एल्केन का क्या नाम होगा उसके लिए आपको एल्क श्रेणी में जाना पड़ेगा और एल्क श्रेणी के सदस्यों के नाम एक क्रम में याद करने पड़ेंगे। अब वो सदस्यों के नाम क्या है ये भी आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, फिर भी मैं यहां पर बता देता हूं कि एल्क श्रेणी क्या होती है। तो एल्क श्रेणी जो होती है ये कार्बन की एक श्रेणी होती है। जैसे यदि C1 कार्बन है, C2 कार्बन है, C3 कार्बन है, C4 कार्बन है, C5, C6, C7, C8, C9 एंड C10। अभी आपको ये 10 तक की श्रेणी के नाम याद करना है। यदि किसी श्रेणी में C1 यानी कि एक कार्बन है तो उसका एल्क श्रेणी में जो मूल नाम होगा, जो रूट नेम होगा, वो होगा मेथ। और इसी प्रकार यदि कहीं पर किसी एल्क श्रेणी में 2 कार्बन है तो उसका नाम होगा एथ। और इसी प्रकार 3 वाले का नाम होगा मूल नाम प्रोप, 4 वाले का होगा ब्यूट, C5 का होगा पेंट, और इसी प्रकार C6 का होगा हेक्स,
और C7 का हेप्ट और C8 का ऑक्ट, नॉन और डेक। आपको अभी 10 तक एल्क श्रेणी के सदस्यों के नाम यहां पर मैंने क्रम में लिखे हैं और ये सदस्यों के नाम याद होना चाहिए। एक बार और मैं रिवीजन करवा देता हूं कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स क्या होते हैं। हेलो एरिन के बाद में मैं चर्चा करूंगा, अभी हेलो एल्केन हम समझ रहे हैं। हेलो एल्केन जो होते हैं वो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, हेलो प्लस एल्केन, जिसमें जो हेलो जो होता है ये हेलोजन के लिए प्रयोग किया जाता है। हेलो शब्द, हेलो का मतलब होता है हेलोजन तत्व, और हेलोजन तत्व कौन होते हैं? हेलोजन तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के, जिसे मोसले ने बनाई है, उसके समूह 17 वर्ग 17 में जितने तत्व होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन को छोड़कर ये चारों तत्व जो होते हैं इन्हें ही हेलोजन तत्व कहते हैं। और हेलोजन तत्व को एक कॉमन संकेत X से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एल्केन क्या होते हैं? एल्केन जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन का एक प्रकार होता है। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बनते हैं उसे हाइड्रोजन कार्बन कहते हैं, और उसका फर्स्ट प्रकार है एल्केन। एल्केन जो होते हैं उसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन के कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बॉन्ड होता है, और एल्केन भी दो शब्दों से मिलकर बनता है। इसमें एल और प्लस एन। एन क्या होता है? एन प्रत्यय होता है जो कि इस एल्क श्रेणी के बाद में लगता है। सपोज मैंने n की वैल्यू 1 पुट की इस फार्मूले में, तो फार्मूला निकलकर ये आएगा CH4। अब मैंने यहां पर लिखा है कि जिसमें C1 होता है उसका जो रूट नेम होता है, मूल नेम होता है, वो मेथ होता है। तो इसका मतलब यहां पर CH4 में एक कार्बन है, तो इस एक कार्बन में इसका मूल नाम मेथ होना चाहिए। उसके बाद आपको यह देखना है कि इसमें यदि सिंगल बॉन्ड है तो फिर वो जरूर एल्केन होगा, और यदि डबल बॉन्ड है तो फिर वो एल्कीन होगा, और यदि कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो फिर उसमें एल्काइन बोलते हैं, और अंत में उसमें आइन लग जाता है। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या के दुगने से दो ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। कार्बन एक है, एक का दुगना 2 होता है, और उससे 2 ज्यादा 4 हाइड्रोजन है। ये भी एल्केन को पहचानने का एक तरीका है। इसका मतलब है कि C1 कार्बन का मूल नाम तो मेथ ही होगा, और इसमें अंत में हम एन लगा देंगे, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा मेथेन। ये आपने 11वीं कक्षाओं में पढ़ रखा है, फिर भी एक बार मैं यहाँ पर पुनः आपको बता देता हूं। यदि अब मैं ऐसा करूं कि इसी फॉर्मूले में n की जगह 2 रख देता हूं, अगर n की जगह 2 रखता हूं तो ये फार्मूला निकल कर आता है C2, और 2 यहां पर रखा तो ये 4 हो जाएगा, और उसमें 2 ऐड किया तो 6 हो जाएगा, यानी कि C2H6। तो सबसे पहले आपको इसका नाम लिखने के लिए इसका मूल नाम को पकड़ना होगा। अब मूल नाम क्या होगा? मूल नाम जो है कार्बन की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि कार्बन कितने हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि C2H6 में नंबर्स ऑफ कार्बन्स 2 है, और जब नंबर्स ऑफ कार्बन्स 2 रहते हैं तो मैंने यहाँ पर लिखा है उसका रूट नेम, मूल नेम क्या होगा? 8 होगा, और उसके बाद इसमें भी दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है, यानी कि कार्बन की संख्या 2 है, कार्बन का दुगुना 4 होता है, 2 का दुगुना, और उसमें 2 और ऐड कर दें तो हाइड्रोजन 6 हो जाता है। तो इसका मतलब ये भी एल्केन है, और प्रत्येक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, कहीं पर भी इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार इसका नाम एथेन हो जाता है। तो एथ में यदि हम एन और जोड़ देंगे तो ये एथेन हो जाएगा।
इसी प्रकार यदि मैं एक सिंपल सा और उदाहरण लूं और इसकी जगह मैं कार्बन की जगह अब जो संख्या है उसमें मैं 5 पुट कर देता हूं, n की वैल्यू 5 रखता हूं। तो जब n की वैल्यू 5 रखता हूं तो C5H यहां पर 5 रखेंगे तो 10 हो जाएगा और उसमें 2 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। अब ये हो गया C5H12। C5H12 का आपको नाम बताना है। तो नाम कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ कार्बन्स देखने पड़ेंगे कि कार्बन्स की संख्या इसमें क्या है। कार्बन की संख्या यहाँ पर 5 है और हमें इस एल्क श्रेणी में देखना है कि C5 का मूल नाम क्या है। तो C5 का मूल नाम पेंट है और इसमें भी कार्बन की संख्या के दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये भी एक एल्केन है और इस सूत्र को फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये सूत्र भी एल्केन श्रेणी का है। तो निश्चित रूप से C5H12 भी एल्केन ही है। और कौन सा एल्केन है? कार्बन की संख्या के आधार पर उसका नाम डिसाइड किएंगे। तो यहां पर C5 लिखा है तो इसमें A नोट लगा देंगे। C5 को बोलते हैं पेंट, तो ये बन जाएगा पेंट। इसी प्रकार C3 होगा तो उसको प्रोपेन बोलेंगे और C4 होगा तो उसको ब्यूटेन बोलेंगे। C6 होगा तो उसको हेक्सेन बोलेंगे और C7 को हेप्टेन बोलेंगे और C8 को ऑक्टेन बोलेंगे, इसको नोनेन बोलेंगे और C10 को डेकेन बोलेंगे। इस प्रकार ये सभी एल्केन बन गए। अब ये एल्क श्रेणी नहीं है, ये एल्केन श्रेणी बन गई है क्योंकि मैंने इसमें अब एन जोड़ दिया है। तो इस प्रकार ये एल्केन होते हैं और ये हेलोजन होते हैं। अब इन दोनों को यदि मिक्स कर दिया जाए, आपस में मिला दिया जाए हेलोजन और एल्केन को, तो इनके मिलने से ही हेलो एल्केन बनते हैं। जैसे अब यहां से हम इनको हेलो एल्केन बनाने का प्रयास करते हैं। हेलोजन ये आपको याद रहेगा, मैं यहां से किसी एक सदस्य को उठाता हूं। सपोज कीजिए मैंने C1 को लिया, C1 और कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन लेना है यानी कि CH4 लिया और CH4 का नाम मैंने अभी बताया था और यहां लिखा हुआ है CH4 का नाम होता है मेथेन। तो मेथेन है और इसमें मुझे हेलोजन मिलाना है। तो हेलोजन की जब मैं इस पर क्रिया करवाऊंगा, हेलोजन अणु की क्रिया करवाना है। जैसे इन चारों में से मैं किसी को भी ले लेता हूं, मान लीजिए कि मैंने क्लोरीन परमाणु का अणु लिया है तो उसको फिर मैं ऐसे लिखूंगा Cl2। तो जब क्लोरीन की इस मेथेन पर क्रिया करवाई जाएगी तो क्या होगा, यहां पर एक क्लोरीन परमाणु के द्वारा एक हाइड्रोजन, जो कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए, उन 4 हाइड्रोजन में एक क्लोरीन परमाणु के द्वारा एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अब जब रिप्लेसमेंट हो रहा है इसका मतलब ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को अपने स्थान से या उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर इस क्लोरीन के द्वारा इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो रहा है, इसका मतलब यदि यहां से एक हाइड्रोजन में हटा दूं तो एक हाइड्रोजन यदि हट रहा है तो फिर उसके बदले में वहां पर Cl जुड़ जाएगा, यानी कि 3 हाइड्रोजन यहां पर बचेंगे और एक हाइड्रोजन के बदले में Cl जुड़ जाएगा। अब यहां से जो हाइड्रोजन हटा है और यहां से एक क्लोरीन गया है तो यहां एक क्लोरीन बच जाता है और यहां एक हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेंगे और ये जो बना है इसे हम हेलो एल्केन कहते हैं, क्योंकि ये हेलोजन और
एल्केन से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसे ही हेलो एल्केन कहते हैं। अब इनको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इन सारी चीजों को मिटाकर फिर से बहुत सारे हेलो एल्केन्स के एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये बहुत ही इजी है, बस आपका ध्यान बोर्ड की तरफ रहे और इन चीजों को नोट करते रहिए। बहुत आसान तरीके से आप इनको सीख जाओगे। ये बेसिक चीज है और वैसे भी 11वीं क्लास में आपने पढ़ी हुई है। तो चलिए अब आगे भी इनमें से किसी को भी ले लेता हूं। अब मैं लेता हूं C2H6। ये भी एक एल्केन श्रेणी का सदस्य है और एल्केन श्रेणी का सदस्य क्या है, इसका नाम मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इसमें 2 कार्बन है, इसका मतलब ये एथेन है, एथेन, और इसमें एन लगा है तो ये एथेन है। अब इस एथेन पर यदि मैं किसी हेलोजन अणु की जैसे ब्रोमीन यानी कि Br2 की क्रिया करवाता हूं तो यहां पर भी सेम वैसा ही होगा जैसा मेथेन पर क्लोरीन की क्रिया के द्वारा हुआ था। यहां पर ब्रोमीन क्या करेगा, इस एक हाइड्रोजन को यहां से हटाएगा और उसकी जगह वो शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां से जैसे ही C2H6 में से एक हाइड्रोजन कम हुआ, यहां बचेगा C2H5 और C2H5 उस H के बदले में एक Br जुड़ जाएगा। अब यहां पर एक Br बचा है और यहां से एक हाइड्रोजन हटा है, वो HBr बनाकर बाहर निकल जाएंगे। तो ये जो बना है ये किनसे बना है, ये व्युत्पन्न है एल्केन का और ये है हेलोजन, तो इसी को हम क्या कहेंगे, हेलो एल्केन। इस तरफ से अगर हम बोलेंगे तो इसको हेलो एल्केन कहेंगे, मतलब हेलो के रूप में ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन है तो उसको ब्रोमो बोलेंगे, और ये एथिल है तो इसी का नाम IUPAC नाम ब्रोमो एथेन होगा। और अगर इधर से मैं इस तरफ जाऊंगा तो इसको बोलूंगा, इसको एथिल बोलूंगा, सामान्य नाम है एथिल, और ब्रोमीन को बोलूंगा ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, मतलब आइड जुड़ जाएगा। तो ये सभी, ये दोनों इसके स्पेशल नाम है, ये IUPAC नाम है और ये इसका सामान्य नाम है, जबकि ये इस श्रेणी का नाम है। इस श्रेणी में कोई भी सदस्य हो सकता है, हेलो एल्केन। इसी प्रकार हमने नए नए हेलो एल्केन बनाना सीख लिए। एक और एग्जांपल, एक सिंपल सा दे देता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया C5H12 और इसको बोलते हैं हम पेंटेन। अब पेंटेन जो है, पेंटेन पर यदि मैं अब दूसरा हेलोजन ले लेता हूं आयोडीन, आयोडीन का अणु जब लूंगा तो इस पर क्रिया करवाऊंगा तो यहां से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा और वो हाइड्रोजन इस आयोडीन के साथ मिलकर HI हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएगा और यहां क्या बन जाएगा, C5H11, और उस हाइड्रोजन के बदले Br जुड़ जाएगा। इसको हम बोलेंगे पेंटिल, पेंटिल, क्योंकि 5 कार्बन है और एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन हट जाता है तो उसको एल्केन ना बोलकर एल्कीन बोलते हैं, एल्किल बोलते हैं। जैसे ये मेथेन है, यदि इस मेथेन में से, मेथेन का फार्मूला इस प्रकार होता है, ये अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो इसको मेथिल बोलेंगे। इसी प्रकार ये जो एथेन है C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो इसको फिर एथिल बोलेंगे, जिसका सूत्र होगा C2H5। तो ये क्या हो गया, पेंटिल। पेंटेन में से एक हाइड्रोजन कम हुआ तो पेंटिल हो गया, और Br को आयोडीन दिया था तो आई लिखेंगे, इसको आयोडाइड कहेंगे। तो ये बन गया पेंटिल आयोडाइड। यदि इसके IUPAC नाम की बात करूं तो IUPAC नाम होगा आयोडो पेंटेन, ये इसका IUPAC नाम है। इसी प्रकार इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंटिल आयोडाइड, आयोडो पेंटेन, व फिर ये एक हेलो एल्केन है।
तो ये हो गए हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन की परिभाषाएं किस प्रकार लिखी जाए। हेलो एल्केन जो होते हैं किसी हाइड्रोकार्बन में से, देखिए ये सब हाइड्रोकार्बन है जो मैंने लिखे थे, हाइड्रोकार्बन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का हेलोजन परमाणु के द्वारा विस्थापन से प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। और यदि एल्कीन में से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा तो उसको हेलो एल्कीन बोलेंगे, और यदि एल्काइन में से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा तो उसको हेलो एल्काइन बोलेंगे। इस प्रकार ये होते हेलो एल्केन, मतलब एल्केन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं, जो पदार्थ जो व्युत्पन्न प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं हम हेलो एल्केन। अब ये हेलो एल्केन जो होते हैं हेलोजन की संख्या के आधार पर जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे 4 प्रकार के होते हैं जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा हेलोजन की संख्या के आधार पर। जैसे यहाँ पर एक ही हेलोजन है तो जिसमें एक हेलोजन के द्वारा एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ तो इसको बोलेंगे हम मोनो हेलो एल्केन। यदि 2 हेलोजन का प्रतिस्थापन होता है, 2 हेलोजन के द्वारा 2 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है तो उसको हम बोलते हैं डाई हेलो एल्केन। और यदि 3 हेलोजन के द्वारा 3 हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित होते हैं तो उसको बोलते हैं हम ट्राई हेलो एल्केन। और यदि 4 हेलोजन परमाणु के द्वारा 4 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है तो उसे हम कहते हैं टेट्रा हेलो एल्केन, जो कि यहाँ पर आप बहुत ही आसान तरीके से आप सीख जाओगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे ये है मेथेन, मतलब ये सबसे छोटा एल्केन हमने लिया है जिसमें कार्बन की संख्या 1 है। अगर मैं इस मेथेन पर क्लोरीन की क्रिया करवा दूं और क्लोरीन की क्रिया करवा दूं तो क्या होगा, इस एक क्लोरीन परमाणु के द्वारा एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा। तो यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है और उस हाइड्रोजन के बदले में क्या लग रहा है, Cl लग रहा है। जब CH4 से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो कितने हाइड्रोजन बचे कार्बन के साथ, 3 बचे, CH3, और बदले में वहां पर हाइड्रोजन के Cl लग गया। यहां जो एक Cl बचा था वो इस हाइड्रोजन के साथ HCl बना दिया। अब इसमें एक हेलोजन है और ये भी हेलो एल्केन है, तो इसमें एक हेलोजन है तो इसको बच्चों बोलेंगे हम मोनो हेलो एल्केन। इसी प्रकार यदि मैं इस मोनो हेलो एल्केन पर फिर से किसी हेलोजन अणु की क्रिया करवा देता हूं, जैसे क्लोरीन की ही क्रिया करवा देता हूं, तो फिर क्या होगा, फिर सेम ऐसा ही होगा कि इसमें से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और फिर वहां पर हेलोजन जुड़ जाएगा। देखिए यहां पर एक हेलोजन पहले ही जुड़ा हुआ है और एक हेलोजन क्लोरीन परमाणु जाकर वहां जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन और हट जाएगा और यहाँ HCl बन जाएगा। तो CH एक हाइड्रोजन हट गया CH3 में तो CH2, और एक Cl पहले से था, एक Cl और ऐड होगा तो इसको बोलेंगे हम CH2Cl। और ये CH2Cl जो है इसमें 2 हेलोजन हैं, इसीलिए इसको 2 के लिए डाई शब्द का प्रयोग किया जाता है, डाई हेलो एल्केन बोलेंगे। अब यदि इस डाई हेलो एल्केन पर CH2Cl2 इस पर यदि मैं फिर से हेलोजन की क्रिया करवा दूं तो क्या बनेगा, यहां से सेम एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा और यहां से एक क्लोरीन उस हाइड्रोजन के बदले में ऐड हो जाएगा। तो क्या बनेगा, CH 2Cl2 पहले से ही है, Cl वहां पर एक और आ जाएगा तो CH Cl3 बन जाएगा और यहां से HCl बाहर हो जाएगा। देखिए 3 और 1 ये 4, यहां भी 2 4 क्लोरीन परमाणु हैं, CH Cl3 बन।
अब इसमें हेलोजन परमाणु की संख्या 3 है, इसीलिए इसको ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। ट्राई हेलो एल्केन, ये एक ट्राई हेलो एल्केन है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 हेलोजन परमाणु। यदि इस ट्राई हेलो एल्केन पर मैं फिर से Cl2 की क्रिया करवाऊं, ये जब तक करवाते रहेंगे जब तक सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते। तो यहाँ एक हाइड्रोजन और बचा है, तो इस क्लोरीन के द्वारा ये एक हाइड्रोजन यहाँ से फिर से रिप्लेस होगा और फिर से HCl बनाएगा। अब वहां से एक हाइड्रोजन हट गया और एक क्लोरीन और इस 3 क्लोरीन में ऐड हो गया, तो CCl4 रह गया और HCl बाहर निकल गया। अब इसमें 4 क्लोरीन परमाणु है, तो इसीलिए इसको टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसको बोलेंगे हम टेट्रा हेलो एल्केन, या इसको कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी कहते हैं और इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्लोरोफॉर्म बन गया और कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन गया। तो इस प्रकार से हमने एक हेलोजन परमाणु के द्वारा हाइड्रोजनों को हटा हटा कर 4 प्रकार के हेलो एल्केन प्राप्त किए। और ये क्रिया जो होती है ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है। पराबैंगनी प्रकाश की विकिरण जब इस पर गिरती है तो ये क्रिया लगातार चलती रहती है और ये मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है। इस प्रकार देखो, अब मैं इनके नाम बता देता हूं। मोनो हेलो एल्केन जो होता है उसका सूत्र क्या निकल कर आया है? मोनो हेलो एल्केन CH3Cl, इसको मोनो हेलो एल्केन कहते हैं। और डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन जो है बच्चों वो है CH2Cl2, जो कि ये यहां बन रहा था। और ट्राई हेलो एल्केन ये देख सकते हो आप, ये है क्लोरोफॉर्म, ये ट्राई हेलो एल्केन है और ये एक टेट्रा हेलो एल्केन है। तो इस प्रकार से हेलोजन की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आज की इस क्लास के अंदर मैंने आपको ये सिखाया कि हेलो एल्केन क्या होते हैं और एल्केन क्या होते हैं, और हेलोजन और एल्केन जब आपस में मिलते हैं तो उनसे ही हेलो एल्केन किस प्रकार से बनते हैं ये हमने सीखा। और हेलोजन की संख्या के आधार पर हेलोजन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिन्हें क्रमशः मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन कहते हैं। आज की इस क्लास में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे की जो भी चीजें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और हेलो एलिन जो है जिसका मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया उनके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। यदि आप अभी तक अर्जुन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अब रोजाना ऐसे ही नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।